हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। उत्तरी सीरिया शहर के एक इलाके में कार में बम विस्फोट से 19 लोगों की मौत हो गई। वहीं दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जहां मृतकों में अधिकांश महिलाएं बताई जा रही है। संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत मेक इन इंडिया का जिक्र करते हुए किया। उन्होंने कहा कि देश की मैन्युफैक्चरिंग 60 साल में सबसे निचले स्तर पर है। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया का जिक्र करते हुए फोन दिखाया और कहा कि भले ही हम कहें कि ये भारत में बना है, लेकिन इसके पार्ट्स चीन से आए हैं और यहाँ असेंबल किए गए हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया की जो बात की वह अच्छा आइडिया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग फेल रही है। हम प्रधानमंत्री पर दोषारोपण नहीं कर रहे। पीएम ने कोशिश की, ये आइडिया सही था, लेकिन वे फेल हो गए। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिलाने के लिए कई बार अमेरिका का दौरा किया। अगर हमारे पास प्रोडक्शन सिस्टम होता और हम इन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे होते तो अमेरिकी राष्ट्रपति खुद आकर यहां प्रधानमंत्री को निमंत्रण देते। वहीं राहुल के इस बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि राहुल गांधी का यह बयान राजनीति से प्रेरित है। वे दिसंबर 2024 में अमेरिका का दौरा जब किए थे, उस समय बाइडेन प्रशासन था और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दौरान वे सिर्फ एक बार गए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जगदंबिका पाल की अगुवाई वाली संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट आज संसद में पेश की गई, जहां भाजपा सांसद जगदंबिका पाल संजय जायसवाल के साथ समिति के समक्ष पेश हुए और उन्होंने साक्ष्यों के रिकॉर्ड के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स के सम्मेलन में कहा कि देश करोड़ों अवैध प्रवासियों को नहीं झेल सकता है। देश में कई स्थानों पर जनसंख्या की बदल रही है और चुनावी राजनीति से उसे समर्थन मिल रहा है। यह स्थिति चिंता में डालने वाली है। इसलिए देश के युवा राष्ट्ररोधी ताकतों का पर्दाफाश करने में जुट जाएं। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब, दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय होने के कारण मौसम का मिजाज बदल रहा है, जहां दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन में हल्के बारिश का अनुमान है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा से अपना 100वां प्रक्षेपण किया था। इस मिशन के तहत NVS-2 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, मगर अब इसरो को बड़ा झटका लगा है। दरअसल यह सैटेलाइट निर्धारित कक्षा में स्थापित नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि वाल्व नहीं खुलने की वजह से थ्रस्टर्स फायर नहीं हो सके। यह सैटेलाइट इसरो के नेविगेशन मिशन से जुड़ा हुआ था। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केंद्रीय बजट को निंदनीय, अत्यंत निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं विशेष आर्थिक पैकेज की भी मांग की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर केरल को केंद्र सरकार से और अधिक धन चाहिए तो राज्य को घोषित करना चाहिए कि वह शिक्षा, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण के मामले में पिछड़ा हुआ है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मिल्कीपुर पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने कहा कि ये मिल्कीपुर उपचुनाव ऐतिहासिक होने जा रहा है। भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने जानबूझकर बाकी उपचुनाव के साथ मिल्कीपुर का उपचुनाव नहीं होने दिया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक बार फिर से बिहार की यात्रा पर पटना आ रहे हैं, जहां 20 दिनों के अंदर राहुल गांधी की यह दूसरी बिहार यात्रा है। राहुल गांधी इस बार स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी के जयंती समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल सोमवार को अपनी महिला समर्थकों के साथ यमुना का पानी लेकर अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची, जिसके बाद वे वहीं पर धरना पर बैठ गई। इस दौरान पुलिस ने स्वाति मालीवाल को हिरासत में ले लिया।
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की तारीखें तय करने के लिए 4 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करीब 2 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर सकते हैं। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स का समारोह चल रहा है, जहां 38वें राष्ट्रीय खेल में पंजाब की सिप ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला 50 मीटर 3 पोजीशन शूटिंग इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया, जबकि पंजाब की ही अंजुम ने रजत पदक और तेलंगाना की सुरभि को कांस्य पदक मिला। झारखंड दिवस के अवसर पर दुमका के गांधी मैदान में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि देश में हेमंत की जरूरत है, अब हमें आगे बाहें फैलानी है और दूसरे राज्यों में भी झामुमो का परचम लहराना है। मध्य प्रदेश के देवास में रविवार को बजरंग सेना के पदाधिकारियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद के दौरान राष्ट्रीय महामंत्री को जिला अध्यक्ष ने गोली मार दी। गोली सीधे कंधे पर लगी, जहां चिकित्सकों के अनुसार हालत खतरे से बाहर है। वहीं पुलिस जांच में जुट गई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा तीसा में चोरी का अनोखा मामला सामने आया, जहां चोरों ने एक लोहे के पुल को ही चुरा कर ले गए। साथ ही 3 पंचायत में लगी 10 सोलर बैटरी भी चुरा लिए। वहीं ग्राम पंचायत ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जबकि लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। दक्षिण कश्मीर के कुलगांव में आतंकवादियों ने एक पूर्व सैनिक और उनके परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें पूर्व सैनिक मंजूर अहमद बेग की मौत हो गई और उनकी पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना बेहीबाग इलाके में हुआ, जहां घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस जांच में जुट गई है। कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की एक और छात्रा संदिग्ध हालत में मृत पाई गई। 20 वर्षीय आईबी एमबीबीएस सेकेंड ईयर की छात्रा थी, जो गुरुवार रात आईबी प्रसाद ईएसआई क्वार्टर में अपने रूम में अकेले थी। बता दें कि आईबी के पिता बैंक में काम करते हैं और मां सुमित्रा प्रसाद कमरहाटी में ईएसआई हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। 2002 के गोधरा ट्रेन मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए 55 वर्षीय एक दोषी को महाराष्ट्र के पुणे जिले में चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वह पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद फरार हो गया था। राजस्थान की बीजेपी सरकार में मंत्री अविनाश गहलोत के एक बयान पर विवाद गहरा गया है, जहां उनका विवादित वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार पर्ची के आधार पर चल रही है। वहीं गहलोत ने यह स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उनका बयान मजाक में था और विपक्ष इसे गलत तरीके से पेश कर रहा है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।